5 जून 2025 राज समानी के YouTube चैनल पर पॉडकास्ट आता है विजय माल्या के साथ। और इस पॉडकास्ट के बाद ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि इस पॉडकास्ट को 21 मिलियन से भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद कई लोग विजय माल्या को एज अ विक्टिम भी दिखा रहे हैं और कई लोग राज समानी को भी बैकलेस दे रहे हैं। और आज हम इसी पॉडकास्ट के मेन पॉइंट को कवर करेंगे, देखते हैं और रियलिटी चेक करते हैं। Government has recovered 14,100 crores from me, right? Now, if I had done chori, if I had duped the banks, My objective of this whole podcast is going to be that I want to know your side of story. I still remember the anchor of one media channel in 2016 shouting and screaming on the television saying, Vijay Mallya, I want to see you in jail clothes. विजय माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसे बिजनेस चलाए। लेकिन माल्या पे एक बड़ा फ्रॉड का आरोप है कि माल्या ने अपने एयरलाइंस के लिए बैंक से 9,000 करोड़ लोन लिए थे, लेकिन ये पैसा वापस नहीं किया। ईडी और सीबीआई का कहना ये है कि माल्या ने ये पैसा बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल खर्चों, लग्जरी एसेट जैसे यॉट्स, जेट्स और दूसरे कंपनीज में डाल दिया। इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जो इलीगल है। जब बैंक्स और गवर्नमेंट ने पैसे वापस मांगा तो माल्या 2016 में ही इंडिया से यूके भाग गया। उनके अगेंस्ट केस चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें फॉगिटिव कहा जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में बंद हो गई और 4,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली। माल्या के पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉय को हेल्प नहीं की। ये थे आरोप जो विजय माल्या पे लगे हैं। इसके बाद 9 साल तक माल्या ने कुछ नहीं कहा, जिसके कारण से मीडिया ने माल्या को सीधा ब्लेम लगा दिया और सीधा चोर घोषित कर दिया। अब इससे माल्या के इमेज एक फ्रॉड में आ गया और आज सारा इंडिया विजय माल्या को चोरी समझते हैं। इसीलिए अब 9 साल बाद माल्या ने पॉडकास्ट दिया और सारे अपने राज खोले। अब जो लोग माल्या को कल तक चोर कह रहे थे, वही आज उन्हें विक्टिम बता रहे हैं। लोगों पर माल्या के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ गया है। अब तो हमें उल्टा पैसा चुकाना पड़ेगा। दैट्स ओके। लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि क्या हम वन सिंगल पॉडकास्ट देख के हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि इतने सालों से विजय माल्या सही थे और बाकी लोग गलत? क्या एक सिंगल पॉडकास्ट अब ये डिसाइड करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोन रिकवर तो हमारे टैक्स पैसे से ही हुआ है। विजय माल्या ने पॉडकास्ट में कहा कि वो 2016 में इंडिया से एक प्रेस शेड्यूल विजिट के लिए यूके गए थे और ये बात उन्होंने तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को भी बताई थी। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport. उन्होंने कहा कि वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि इंडिया में उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। उनका कहना था, मुझे फॉगिटिव बोल सकते हो, लेकिन चोर क्यों बोलते हो? मैंने तो कोई चोरी नहीं की। मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे लिए और बिजनेस फेल हो गया, तो इसमें मेरे क्या कसूर? माल्या का ये कहना कि वो प्रेसिडेंशियल विजिट के लिए गए थे सच है, लेकिन ये बात हाफ ट्रूथ है। 2016 में जब वो इंडिया से यूके गए, तब उनके अगेंस्ट ईडी और सीबीआई के सीरियस केस चल रहे थे। ईडी ने उन्हें प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया था, मतलब लीगली वो फॉगिटिव ही है क्योंकि उन्होंने इंडिया का लॉ का सामना नहीं किया। उनके अगेंस्ट 9,000 करोड़ का फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है, जो बहुत बड़े एलिगेशन है। और ये बात भी सच है कि माल्या ने कहा उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी इंडिया आकर अपना केस फेस ही नहीं किया। तो ये कैसे पता चलेगा? चोर वाला टैग मीडिया और पब्लिक ने उन्हें दिया, इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने बैंक के पैसे नहीं चुकाए और इंडिया छोड़कर चले गए थे। तो ये कहना कि मैं भागा नहीं और मैं चोर नहीं हूँ, पूरा सच नहीं है। माल्या ने कहा कि बैंक ने उनके एसेट से 14,131 करोड़ रिकवर कर लिया, जबकि उनका ओरिजिनल डेब्ट तो 6,203 करोड़ का था इंटरेस्ट के साथ। उन्होंने कहा कि बैंक्स ने 2.5 गुना ज्यादा पैसा लिया और अब उन्होंने अपना डेट चुका दिया है, तो उनके रिलीफ मिलना चाहिए। उनका कहना था कि ये रिकवरी उनके UBHL और दूसरे एसेट से हुई और अब उन्हें फॉगिटिव बोलना बंद करना चाहिए। माल्या का ये पॉइंट, बैंक ने 14,000 करोड़ रिकवर किया, सच है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया था कि बैंक्स ने ये अमाउंट रिकवर किया है। Vijay Mallya case, 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Mallya. DRT के मुताबिक उनके ओरिजिनल डेट 6,203 करोड़ का था इंटरेस्ट के साथ, मतलब बैंक्स ने असल डेट से ज्यादा पैसा वापस ले लिया, जो माल्या के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये रिकवरी माल्या के एसेट से हुई है, जैसे UBHL और दूसरे प्रॉपर्टीज से, ना कि उनके पर्सनल फंड से। इसके अलावा ईडी और सीबीआई का कहना है कि माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग और राउंड ट्रिपिंग की है, जिसका केस अभी भी चल रहा है। मतलब उनके अगेंस्ट जो फ्रॉड का चार्ज है वो अभी भी पेंडिंग है। तो माल्या का ये कहना कि मैंने सब पैसे चुका दिया, मुझे रिलीफ दो, पूरा सच नहीं है।
माल्या ने कहा कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस और फ्यूल प्राइस बढ़ाने की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी से हेल्प मांगी थी, लेकिन प्रणब ने उन्हें कंपनी डाउन साइज नहीं करने दिया और कहा कि बैंक्स उन्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सपोर्ट गलत साबित हुआ और बैंक्स के स्ट्रिक्ट रूल्स और गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से किंगफिशर बंद हो गए। माल्या ने कहा कि गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। माल्या का ये पॉइंट एक तरफा है और ये बात सच है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस था और फ्यूल प्राइस बढ़ रहे थे, जिससे एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। माल्या ने प्रणब मुखर्जी से बात की थी और शायद प्रणब ने ये डाउन साइज ना करने दिया, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि माल्या ने खुद 2010 तक 32 एयरक्राफ्ट डिलीवरीज डेफर किए थे, जो एक तरह का डाउन साइज ही था। इसके अलावा एविएशन सेक्टर के रूल्स माल्या को पहले से ही पता था। एक्सपर्ट का कहना है कि किंगफिशर का डाउनफॉल ग्लोबल क्राइसिस और फ्यूल प्राइस के साथ साथ माल्या की मिसमैनेजमेंट की वजह से भी है। उन्होंने ओवर एक्सपेंशन किया, लग्जरी सर्विस पर ज्यादा खर्च किया और बिजनेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। तो गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, लेकिन माल्या की खुद की गलतियां भी बड़ी वजह है। माल्या ने पॉडकास्ट में किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉय से माफी मांगी और कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो उन्हें सैलरी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि 260 करोड़ कोर्ट में देने के लिए रेडी थे एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन बैंक्स ने इसे रोक दिया। माल्या ने कहा कि उनका इंटेंशन हमेशा एम्प्लॉयज की हेल्प करने की थी, लेकिन बैंक्स और लीगल इशू की वजह से ये नहीं हो सका। Do you ever feel sorry that you couldn't do anything to give money to the employees? I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. Till today, I'm willing to apologize. I did my very best. I tried very, very hard. I put in my money, blood, sweat and tears. It didn't work. Sadly, it didn't work. I'm very sorry. We applied officially and formally to the High Court. Please release the money to pay the salaries. Court said no. Why? The same banks objected. The same public sector banks objected. Why? Why? Because they They said wanted. that money belongs to them. Because the company had defaulted in payments. But वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एम्प्लॉय से माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत लेट है। किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में बंद हुई थी और तब से एम्प्लॉय सैलरी के लिए लड़ रहे थे। ये 13 साल बाद की माफी है। मतलब इतने सालों से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनको तरस आ रहा है और 13 साल बाद जाके वो माफी मांग रहे हैं। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता। माल्या के पास यूनाइटेड स्पिरिट के सेल 260 करोड़ मिले थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं दिया। उन्होंने कोर्ट में 260 करोड़ देने का ऑफर किया, लेकिन बैंक्स ने इसे अपोज किया और कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि बैंक्स का कहना ये था कि पहले उनका डेट क्लियर होना चाहिए। क्रिटिक्स का कहना ये भी है कि माल्या के पास पैसे थे, जैसे उनके लग्जरी एसेट्स, प्राइवेट जेट्स और याट्स, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी नहीं किया। और माल्या का इंटेंशन सच में एम्प्लॉयज की हेल्प करनी होती तो वो पहले ये पैसे दे सकते थे, ना कि 13 साल बाद माफी मांगते। और कहने के ये माफी PR स्टंट जैसा लगता है, क्योंकि माल्या अपनी इमेज ठीक करने चाहता है। माल्या ने कहा कि उन्हें अगर इंडिया में फेयर ट्रायल और डिग्निफाई लाइफ का एश्योरेंस मिले तो वो इंडिया वापस आने के लिए सीरियस सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यूके कोर्ट्स ने ये कहा कि इंडियन जेल कंडीशंस ECHR के आर्टिकल 3 के अगेंस्ट है, इसीलिए उनका एक्सट्रेडिशन मुश्किल है। उनका कहना था कि वो इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। Extradition from the UK back to India, in whose case they have got judgment from the High Court of Appeal that Indian detention conditions are violative of Article 3 of the Constitution, of the ECHR, I'm sorry, and therefore they can't be sent back. माल्या का ये पॉइंट एक्सक्यूज जैसा लगता है। ये सच है कि यूके कोर्ट्स ने 2018 में कहा कि इंडियन जेल कंडीशन जैसे आर्थर रोड जेल में ECHR के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो सकते हैं और इसीलिए उनका एक्सट्रेडिशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो सच है ना कि माल्या 2016 से यूके में है और उन्होंने कभी इंडिया आकर अपना केस फेस नहीं किया। इंडिया उनके एक्सट्रेडिशन के लिए 2017 से लड़ रहे थे और माल्या के पास चांस था कि वो अपना केस इंडिया में लड़ सकते थे। तो उनका फेयर ट्रायल वाला पॉइंट वैलिड हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया ट्रायल और पॉलिटिक्स प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर वो सच में इनोसेंट है तो वो आकर इंडिया में अपना केस लड़ सकते थे। पॉडकास्ट में उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया कि उन्होंने बैंक्स को पैसे दिए, तो ये डॉक्यूमेंट्री वो कोर्ट में क्यों नहीं दिखाते? तो ये पॉइंट उनके लिए एक एक्सक्यूज लगता है ताकि वो इंडिया ना आए। माल्या ने कहा कि मीडिया ने उन्हें चोर और फ्रॉड बोलकर इमेज खराब की, जबकि उन्होंने बैंक्स को 14,000 करोड़ वापस कर दिए, जो उनके डेट से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके अगेंस्ट एक रिलेंटलेस ट्रायल चलाया, यानी बिना कोर्ट के फैसले के उन्हें गुनहगार दिखा दिया। अब जब मीडिया का ही बात आए तो मीडिया के बारे में क्या कहना? बेसिकली मेनली वो शायद अर्नब गोस्वामी को कहना चाहते थे। एंड हमारे मीडिया को तो पता ही है, TRP के लिए कुछ भी करेंगे, और मीडिया ने ही इन्हें चोर और फॉगेटिव दिखाए, जबकि उन्होंने सच में 14,000 करोड़ बैंक्स को वापस कर दिए थे, जो कि उनके डेट से भी ज्यादा था। और मीडिया ने भी इस बात को छुपाया कि 2018 में कहा था माल्या ने कि 100% प्रिंसिपल अमाउंट वापस देंगे। बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि एक सिंगल पॉडकास्ट ये डिसाइड नहीं करता कि रियलिटी क्या है। तो बस वीडियो को यहीं रखते हैं। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।